नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन खबर में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अमेरिका के अंदर ट्रंप की सरकार बनते ही ट्रंप ने जो निर्णय लिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाले हैं। यहाँ पर अमेरिका के अंदर जो अवैध रूप से जो प्रवासी रह रहे थे उनको ट्रंप के द्वारा उस देश से बाहर निकाला गया और इसमें भारत भी शामिल था। कल जिस तरीके से यहाँ पर ट्रंप सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया और उसके बाद अमेरिका से यहाँ पर 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है और 104 जो भारतीय हैं वो पंजाब के अमृतसर में डिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन इस बीच देखिए जो सबसे जो बड़ा जो खबर था और जो मामला था ये था कि उस समय एक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था और इस वायरल पोस्ट में दावा किया गया था और ये कहा गया था कि यहाँ पर 104 भारतीयों को जो लाया जा रहा है उसके पैरों में जंजीरें बांधी गई है और उसके बाद उन्हें लाया जा रहा है और ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगा और लोग इस पर कमेंट्स करने लगे, लोग अपनी राय देने लगे और जैसे ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दनादन इस पर कमेंट आने लगे। लेकिन आप ये समझिए कि इस पोस्ट में कितनी सच्चाई थी, ये आखिर मामला क्या था। और यहाँ पर इसको आगे लाने के लिए, इस पोस्ट को आगे लाने के लिए यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने इसे ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए देखिए उन्होंने क्या कुछ लिखा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगाकर और अपमानित करके निर्वासित किए जाने की तस्वीरें देखकर एक भारतीय होने के नाते हमें दुख होता है। दिसंबर 2013 की वह घटना याद आती है जब भारतीय राजनयिक की देवयानी खोब्रागडे को अमेरिका में हथकड़ी लगाई गई थी। स्ट्रिप सर्च में दावा किया गया था कि विदेश सचिव सुजाता सिंह ने अमेरिका की राजदूत नैन्सी पॉवेल के सामने कड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया था। यूपीए सरकार ने तीखा प्रतिक्रिया दिया था। मीरा कुमार, सुशील कुमार सिंधे और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने भारत दौरे पर आए अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल डेविन को मिलने से इनकार कर दिया था। ये उन्होंने अपने पोस्ट में दावा किया है। उन्होंने आगे क्या कुछ लिखा आप ये भी जरा सुनिए। उन्होंने आगे लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका की इस कार्रवाई को निंदनीय बताया था। भारत सरकार ने अमेरिका दूतावास को दी जाने वाली जो सुविधाएं थी वो वापस ले ली थी, जिनमें दूतावास कर्मियों के लिए खाद्य पदार्थों और शराब की रियायती आयात की अनुमति भी शामिल थी। ये उन्होंने ट्वीट किया। इसके बाद यही नहीं, केवल कांग्रेस के इस नेता ही नहीं बल्कि यहाँ पर कर्नाटक की जो कांग्रेस है वहाँ पर उन्होंने भी ट्वीट किया है और इसे वायरल पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन आखिरकार इसे जो वायरल जो पोस्ट हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका से जो 104 भारतीय थे जो जिन्हें डिपोर्ट किया गया है अमृतसर में, तो क्या उनके पैरों में वाकई हथकड़ी बांधी गई थी? इसमें आखिरकार सच्चाई क्या है? तो सच्चाई आप सुनिए। देखिए ये जो पूरा ये जो चल रहा था ये मामला ये फेक था और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये पीआईबी कह रही है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कह रही है। पीआईबी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और पीआईबी ने इसे फर्जी बताया है और ये भी कहा है कि इसमें दावा किया गया है कि अवैध प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाई गई है और उनके पैरों को जंजीर से बांध दिया गया है। फैक्ट चेक में ये दावा किया गया कि इस पोस्ट में शेयर की जा रही है भारतीयों से ये संबंधित नहीं है, इसके बजाय यह ग्वाटेमाला में निर्वासित लोगों को दिखाया गया है। तो अब सीधा आप ये समझिए कि ये जो तस्वीर वायरल हो रही थी 104 भारतीय जो डिपोर्ट किए गए थे और ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर उनके पैरों को बांधकर उन्हें डिपोर्ट किया गया है भारत को, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये फेक था और जिसे पीआईबी ने इसे बता दिया है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए इन खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।